आज मैं अपने घर के आंगन में खड़ी थी, तभी हल्की बारिश हो रही थी। उस दिन मैंने सफ़ेद नाइटी पहनी थी। हल्की बारिश की बूंदें मेरे बालों से टकरा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी सुंदरता को सबसे अच्छे तरीके से दिखा रही हूँ। तभी अचानक डोरबेल बजी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने मेरा दामाद खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, आप आज बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आज तो कयामत जैसी लग रही हैं। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। उस दिन मेरे और मेरे पति के बीच झगड़ा हुआ था। मैं उनके साथ खुश रहना चाहती थी, लेकिन वे मुझे ज़्यादा संतुष्टि नहीं देते थे। एक दिन मैंने उनके लिए उनका कमरा सजाया, लेकिन जब रात को मेरे पति की जगह मेरा दामाद वहाँ आया तो उसने कहा, मुझे उम्र के हिसाब से ये बात समझ में आती है और वो है आपकी खूबसूरती। फिर उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया और कमरे में सजाए गए फूलों की खुशबू के बीच आज जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो मेरे पति की जगह मेरा दामाद खड़ा था। मैंने एक छोटा नाइट ड्रेस पहना हुआ था और मुझे उम्मीद थी कि दरवाजे पर मेरे पति होंगे, लेकिन उनकी जगह जब मैंने अपने दामाद को देखा तो मुझे बहुत शर्म आई, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे पति मुझे देखेंगे। इसी सोच में मैंने खुद को पूरी तरह अलग अंदाज में तैयार किया था, लेकिन मेरे दामाद ने वहां आकर मेरे पति के लिए बनाई हुई खाने की प्लेट उठा ली और मेरी ओर अलग नजरों से देखा। मैं तुरंत अपने कमरे की ओर भागी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, सासू माँ, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे पानी दीजिए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, इसीलिए मैं जल्दी से कमरे में चली गई, लेकिन मैंने अपने दामाद से कहा, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। फिर मैंने जल्दी से साड़ी पहनी और उनके लिए चाय पानी लेकर आई। वो अभी भी मुझे ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने पूछा, आज कोई खास बात है क्या? शायद मैं गलत समय पर आ गया हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं, सब ठीक है जमाई जी। मुझे तो आपके ससुर के दरवाजे पर आने की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव, इससे भी मैं खुश हूँ। लेकिन उन्होंने सब कुछ देख लिया था, इसीलिए घर की बातों को बताने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने आज अपने जमाई से कहा कि मैंने उसके ससुर के लिए एक सरप्राइज रखा है। उनके काम के कारण वो घर पर ज्यादा समय नहीं बिता पाता, इसीलिए मैंने आज कुछ अलग करने का सोचा। पति पत्नी के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें समय समय पर सरप्राइज की योजना बनानी चाहिए। आज मैंने इंटरनेट पर एक नया विचार देखा और उसे आजमाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय सब कुछ बिगड़ गया। जब मैं अपने जमाई से बात कर रही थी, तभी अचानक अभिषेक घर आ गए। उन्होंने मुझसे पहले ही वादा किया था कि वे 1 घंटे पहले घर आ जाएंगे, लेकिन वो देर से आए। अगर वो समय पर आ जाते तो मैं जमाई को दरवाजे से ही वापस भेज सकती थी। मेरे पति के घर आते ही मैंने उन पर सवालों की बौछार कर दी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था और उसे निभा नहीं सके। जब मैं बैठी थी तब मैं सोच रही थी कि मेरा जमाई भी मेरे पास ही बैठा है। मेरा ध्यान उससे हटा ही था कि अचानक जमाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गई, क्योंकि मेरा दिमाग अभी भी विचारों में उलझा हुआ था। मैं जमाई के आने से घबरा गई थी। उसने देखा कि मैं नर्वस हूँ तो पूछा, आप यहाँ अकेले बैठकर बड़बड़ा क्यों रही हैं? मैंने उसका हाथ पकड़ा और सीधे अपने कमरे की ओर चली गई। वहां मैंने उसे सजाया हुआ कमरा दिखाया। जमाई ने बिस्तर की बहुत तारीफ की। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं उसे असल में क्या दिखाना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा कि वो मुझे समझ नहीं पा रहा है। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से से कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि मैं उसे सिर्फ बिस्तर ही नहीं दिखा रही थी। जमाई ने कहा कि आपके चेहरे से सब समझ आ गया है, आपकी पसंद गलत निकली। वो अभिषेक की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, ससुर जी किस्मत वाले हैं कि उन्हें आपकी जैसी पत्नी मिली। मेरे जमाई ने मेरी सुंदरता की तारीफ की, जिसे सुनकर मेरा गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। मैंने उनसे बहुत सारी बातें की और उन्होंने मुझे समझाया कि मैं अपनी समस्याएं उनके साथ साझा कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए ही हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरा मन हल्का हो गया और मैं अपने कमरे में वापस आ गई। फिर मैं अभिषेक की ओर पीठ करके सो गई। अगली सुबह रोज की तरह अभिषेक खाना लेकर काम पर चले गए। जमाई अभी भी घर पर ही थे। उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है। वे 30 साल के थे, लेकिन कोई भी देखकर कह सकता था कि वे बहुत फिट और हैंडसम थे। नहाने के बाद भी वे तैयार होकर बाहर आए, लेकिन सिर्फ तौलिए में थे। उन्हें देखकर मेरा ध्यान उनकी ओर चला गया। वो सीधे किचन में आए और कुछ बनाने की तैयारी करने लगे। उन्हें देखकर मैं एक पल के लिए खुद में सिमट गई। उनकी इस हालत को देखकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी
ताजगी महसूस हुई। कुछ देर बाद वे सभी कपड़े पहनकर वापस आए। जब वो ऑफिस जाने से पहले मुझसे मिले तो मैंने उनसे कहा कि मुझे घर के कामों में मदद की ज़रूरत है। उनके साथ रहने से घर का माहौल भरा भरा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मेरे कोई करीब है। उस दिन ऑफिस जाने से पहले मेरे जमाई ने मुझे एक नया आइडिया दिया। उन्होंने कहा, सासू माँ, कल मैं जल्दी आ गया था और आपकी योजना का टेस्ट किया था, इसीलिए आज मैं थोड़ी देर से घर आऊँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बाहर से खाना ले लूँगा ताकि आप और ससुर जी एक साथ समय बिता सकें। मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूँगा। जमाई ने मुझे बताया कि कैसे कैंडल लाइट डिनर को रोमांटिक बनाया जा सकता है। इस बीच मैंने अभिषेक को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने अभिषेक को एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा, लेकिन उन्होंने सिर्फ ओके कहकर जवाब दिया। शाम को सारी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन अभिषेक ने पूरे दिन मुझसे बात नहीं की। फिर भी जब वो घर जल्दी आ गए और मैंने उन्हें देखा तो वो थोड़े थके हुए लग रहे थे। मैंने उनके साथ रात का खाना खाया, लेकिन उन पर बाकी का काम करने का दबाव नहीं डाला, क्योंकि वे पहले से ही थके हुए दिख रहे थे और किसी भी तरह वे मेरे पति थे। मुझे उन पर दबाव डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए जब मैंने देखा कि वे थके हुए हैं तो मैंने कुछ नहीं कहा और उन्हें शांति से सोने दिया। उनके सो जाने के बाद ही मैं रसोई साफ करने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रसोई में काम करते समय मैंने एक हरे रंग का गाउन पहना हुआ था। रात के 10:52 बज रहे थे, लेकिन जमाई अभी तक घर नहीं आए थे। मैं उन्हें बुलाने का सोच ही रही थी, तभी घर का दरवाज़ा खुला और वो अंदर आए। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने खाना खाया, तो उन्होंने कहा कि वे बाहर से खाकर आए हैं। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में चले गए और फिर मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। दिन इसी तरह गुजरने लगे। जमाई का ऑफिस का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक था। शाम से रात तक वे मेरे काम में मदद करते थे। जिस तरह वे मेरी मदद करते थे वैसे मेरे पति ने कभी मदद नहीं की थी। मेरी बेटी सच में बहुत भाग्यशाली थी कि उसकी शादी उनसे हुई थी। इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि वे हर मामले में परफेक्ट थे। एक रात मैं अपने कमरे में अभिषेक के कपड़े देख रही थी, तभी मुझे उनकी पैंट की जेब में मुंबई की टिकट मिली। मैंने उनसे पूछा, ये आपकी कौन सी ज़रूरी टिकट है? उन्होंने कहा, कुछ दिनों के लिए मुझे मुंबई जाना होगा, ये टिकट ऑफिस से मिली है। ऑफिस में एक पार्टी का आयोजन किया गया है और मैं मुंबई जा रहा हूँ। पार्टी? ये सुनकर मुझे लगा कि अभिषेक मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। मुझे लगा कि जब अभिषेक मुंबई पार्टी के लिए जा रहे हैं तो वो मुझे भी साथ ले जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, पार्टी है तो हमें कब जाना होगा? उन्होंने हैरानी से जवाब दिया, हमें? तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, अभिषेक, पार्टी है तो तुम मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन अभिषेक ने साफ शब्दों में कहा, पार्टी ऑफिस के लोगों के लिए है, ये कोई फैमिली पार्टी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। सपना देखना बंद करो। मैंने अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी में जाने का फैसला किया है। उनकी ये बात सुनकर मेरी खुशी एक पल में ही खत्म हो गई। अगले दिन अभिषेक मुंबई के लिए निकल गए और 4 दिनों तक वहीं रहने वाले थे। उनके जाने के बाद मैं घर पर अकेली थी, सिर्फ मैं और मेरे जमाई। उसी दिन मेरे जमाई के ऑफिस में भी एक पार्टी थी और वो मुझे अपने साथ ले गए। एक तरफ मेरे पति थे जो मुझे कहीं भी ले जाने के लिए तैयार नहीं थे और दूसरी तरफ मेरे जमाई थे जो मेरी हर इच्छा पूरी कर रहे थे और मुझे उनकी पार्टी में एक शानदार अनुभव करवा रहे थे। उस पार्टी में उन्होंने मुझे इस तरह अपने साथ रखा जैसे मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। पार्टी शुरू होने से पहले एक अवार्ड फंक्शन था जिसमें मेरे जमाई को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। जब वो स्टेज पर अवार्ड लेने गए तो उन्होंने मुझे भी अपने साथ बुलाया। रात में जब हम पार्टी से लौट रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, जमाई जी, आप मुझे पार्टी में क्यों ले गए? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं। पार्टी सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं होती, हमें अपने परिवार को भी साथ ले जाना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तो मेरे ड्रेस का हुक खुल नहीं रहा था। अभिषेक भी घर पर नहीं थे तो मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती थी। तभी अचानक मेरे जमाई मेरे कमरे में आए। उन्होंने मेरा हुक खोल दिया और फिर चुपचाप बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब मैं बाहर आई तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? वे हंसकर बोले, सासू माँ, बहुत गर्मी है, ऊपर से मेरे कमरे का एसी भी बंद हो गया है। अब पूरी रात मैं कैसे सोऊं? घर में सिर्फ 2 एसी वाले कमरे थे, एक मेरा और एक गेस्ट रूम का जहां मेरे जमाई सोते थे। जब मुझे पता चला कि उनके कमरे का एसी खराब हो गया है तो मैंने उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए कहा। उस रात मेरे जमाई मेरे कमरे में सोए, मेरे पति की जगह।
मैं पूरी रात सो नहीं पाई और अंदर से बहुत असहज महसूस कर रही थी। अगले दिन मेरे जमाई की छुट्टी थी और घर का राशन भी खत्म हो गया था। मुझे किराने का सामान खरीदने बाहर जाना था, लेकिन अभिषेक ने पैसे नहीं दिए थे। जब मैंने खाना बनाने की सोची तो कुछ ज़रूरी चीज़ें घर में नहीं थी। जब मैं अभिषेक को फ़ोन करने लगी तो मेरे जमाई ने मुझे रोक दिया और कहा, अब मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। इस महीने का राशन मैं भरवाऊंगा और आज हम बाहर खाना खाएंगे। मैंने उनकी बात मान ली। थोड़ी देर बाद हम दोनों बाहर जाने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले वो मुझे एक होटल में ले गए, जहां हमने साथ में लंच किया। फिर हम शॉपिंग के लिए एक मॉल गए। मॉल में जो भी मुझे पसंद आया मेरे जमाई ने वो सब दिला दिया। राशन के अलावा मैंने अपने लिए भी बहुत सी चीजें खरीदी, जिनके पैसे मेरे जमाई ने चुकाए। अगर अभिषेक होते तो अगर मैं राशन के अलावा कुछ और खरीद लेती तो वे मुझ पर गुस्सा हो जाते, लेकिन मेरे जमाई ने बिना कुछ कहे मुझे मेरी हर पसंद की चीज दिलाई। कभी कभी उनके व्यवहार से ऐसा लगता था कि वे मेरे दिल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उस रात मैंने मॉल से खरीदा हुआ नया नाइट ड्रेस पहना। मुझे उस ड्रेस में देखकर मेरे जमाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उस रात वे मेरे ही कमरे में सोए। आधी रात को अनजाने में मैंने अपनी जगह बदली और उनके बहुत करीब सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को उनके बहुत पास पाया। मैं तुरंत उठी और अपना काम करने चली गई। आज भी उनके ऑफिस की छुट्टी थी। नाश्ते के बाद जब मैं रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी वे मेरे पीछे आ गए और अचानक मेरी कमर पर हल्की सी चुटकी काट दी। उनके स्पर्श से मैं संतुलन खो बैठी और उनके ऊपर गिर गई। मेरे हाथ का झाग उनके चेहरे पर लग गया। ये देखकर मैं हंसने लगी और वे भी मुस्कुराए। मैंने पूछा, आपने चुटकी क्यों काटी? वे हंसकर बोले, आपके पेट पर चींटी थी, मैं उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने मेरे हाथ से झाग लेकर मेरे चेहरे पर भी लगा दिया। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मुझे पीछे से गले लगा लिया और हम दोनों के बीच की सीमाएं धुंधली होने लगी। लेकिन कुछ गलत होने से पहले हम दोनों दूर हो गए। हालांकि उनकी यादें मेरे दिल में रह गई। मुझे महसूस हुआ कि वे मेरी कितनी परवाह करते हैं, जबकि मेरे पति अक्सर मेरी उपेक्षा करते हैं। वो मेरे पति से ज्यादा अच्छे और स्मार्ट थे। उन्होंने मुझे बताया कि एक स्त्री को खुश कैसे रखा जाए, ये वे अच्छी तरह से जानते थे। मेरे पति को रात में देर से घर आने की आदत थी, लेकिन उस दिन वे 8 बजे ही आ गए। सोने से पहले मैंने नया नाइट ड्रेस पहना। मुझे उस ड्रेस में देखकर मेरे पति ने पूछा, ये ड्रेस कहाँ से आया? मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मेरे जमाई ने मुझे वो ड्रेस दिया था। मैंने कहा मेरे पास कुछ पैसे बचे थे, इसीलिए मैंने ये ड्रेस खरीदा। अभिषेक मुझे शक भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन अब मुझे उनकी आंखों की परवाह नहीं थी। बस मेरे जमाई ही थे जो मेरी परवाह करते थे और मेरी भावनाओं की कदर करते थे। अब मैं समझ चुकी थी कि सिर्फ वही मुझे फूलों की तरह संजोकर रख सकते थे, और अब इस फूल की खुशबू सिर्फ उसी के पास रहनी थी जो इसकी सही देखभाल करता था। व्यक्ति को उसी के पास जाना चाहिए जो उसकी परवाह करता हो। अब मैं ये समझ चुकी थी। उस दिन मैं अभिषेक से थोड़ा दूर थी। अगले दिन अभिषेक और मेरे जमाई अपने अपने ऑफिस चले गए, लेकिन रसोई में काम करते हुए मेरे मन में बार बार मेरे जमाई का ख्याल आ रहा था। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने जमाई के पास जाकर अभिषेक के साथ धोखा कर रही हूँ। इसीलिए मैंने दोनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने जमाई और अभिषेक को एक ही मैसेज भेजा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और अपने कमरे में चली गई। मैसेज भेजने के 10-15 मिनट बाद ही मेरे जमाई घर आ गए। जैसे ही वो आए, वे सीधे मेरे कमरे में आए और मेरी तबीयत देखने लगे। उनके चेहरे पर मेरे लिए चिंता साफ झलक रही थी। जब वे मुझे चेक कर रहे थे तभी मैं हंस पड़ी। मुझे हंसता देखकर जमाई बोले, ये मजाक करने का समय नहीं है, आप ठीक नहीं हैं। ये मैसेज पढ़कर मैं बहुत डर गया था। सच बताइए क्या हुआ? फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा और पास बैठाकर कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस आपकी और अभिषेक की परवाह में फ़र्क दिखना चाहती थी। आप इस परीक्षा में पास हो गए। जमाई मेरी बात समझ गए थे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उस दिन उनकी तपस्या का अंत होने वाला था। हम इतने पास आ चुके थे कि बस कुछ ही पल में अपने प्रेम की सारी हदें पार कर देते। तभी अचानक अभिषेक कमरे में आ गया। हमें देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो सीधे मेरी ओर बढ़ा और जमाई को मुझसे दूर किया। फिर वो गुस्से में चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तुम अपने ही जमाई के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैंने जवाब दिया, नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। जब तुम गायत्री के साथ होते हो
तो क्या तुम अपनी पत्नी के बारे में सोचते हो? जब मैंने तुम्हें बीमार होने का मैसेज किया तब भी तुम घर नहीं आए। मुझे पहले से ही पता था कि तुम नहीं आओगे, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें मेरी और मेरे जमाई की एक साथ सेल्फी भेजी थी। मैंने तुम्हें जो मैसेज भेजा था उसमें बहुत ध्यान से लिखा था कि मैं उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम हर बात पर मुझ पर शक कर सकते हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ तभी शक करना चाहिए जब तुम्हारा अपना चरित्र साफ हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तो मेरे और मेरे जमाई के बीच का रिश्ता भी सही है। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। बकवास बंद करो। कौन गायत्री? अभिषेक का नाटक शुरू हो गया। तब मैंने उसे उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के फोटो दिखाए। मैं पहले से ही उसकी सच्चाई जानती थी, लेकिन मैंने उसके प्यार में धैर्य रखा। फिर मैंने कहा, तुम कब तक झूठ बोलते रहोगे अभिषेक? तुम ऑफिस के काम और पार्टी का बहाना बनाकर उस लड़की को शहर से बाहर घुमाने ले जाते हो, उसके ऊपर ढेरों पैसे खर्च करते हो, लेकिन जब तुम्हारी पत्नी कुछ मांगती है तो खर्चे की शिकायत करने लगते हो। तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी मैं इस घर में रही। तुम्हें खुश करने के लिए कभी मैंने कमरा सजाया तो कभी कैंडल लाइट डिनर प्लान किया। शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई कि मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाई जिसकी तुम्हें चाह थी। मैं खुद को भी दोषी मानने लगी थी, लेकिन मेरे जमाई ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बताकर अच्छा किया, वरना मैं खुद को ही दोषी मानकर डिप्रेशन में चली जाती और शायद खुद को नुकसान पहुंचा लेती। मेरे जमाई ने मुश्किल समय में मेरी देखभाल की। हाँ, तुम हमें जिस शक भरी नज़रों से देख रहे हो वो नज़रें हटा लो। मेरे और मेरे जमाई के बीच कुछ भी गलत नहीं था। हम बस तुम्हें एक सबक सिखाना चाहते थे। जो तुमने देखा वो सिर्फ एक नाटक था। अगर तुम मुझे किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ कैसे सहन करूं? अब अभिषेक सिर झुकाए खड़ा था। मैंने अपना बैग उठाया और अपने माता पिता के घर जाने का फैसला किया। मुझे जाते देख अभिषेक ने मुझे रोक लिया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अब किसी और लड़की के पीछे नहीं जाएगा। मेरे वफादार जमाई ने मेरी मदद की, इसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। आज मैं अपने जमाई की वजह से अपने घर को बचा सकी। आजकल कई लोग, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, खुशहाल परिवार होने के बावजूद बाहर प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति आपके परिवार के सदस्य की तरह आपकी देखभाल नहीं कर सकता। वो केवल आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बढ़ते मामलों के कारण तलाक के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में किसी भी स्त्री के लिए तुरंत अपने मायके चले जाना उसके पति को स्वतंत्रता देने के समान होता है। परिस्थितियों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। फिर भले ही पुरुष कितना भी गलत रास्ते पर चला जाए, उसकी पत्नी ही उसे सही रास्ते पर ला सकती है। हर स्त्री को ये बात समझनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।